और अब एक और अहम खबर, कल यानी आने वाला कल जो है वो नामांकन वापसी की आखिरी तारीख है। इससे पहले जेपी नड्डा से लेकर जयराम ठाकुर तक बीजेपी के कई बड़े नेता सब कुछ छोड़कर फिलहाल एक ही काम में लगे हैं और वो काम है बागियों को किसी तरह से मना लेने का, क्योंकि बागी आज तक नहीं माने तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इक्कीस तारीख को सिर्फ 3 दिन के लिए घर में दिवाली मनाने आए थे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, लेकिन जब बागियों की वजह से कई सीटों पर पार्टी का दिवाला निकलता दिखने लगा तो वापस लौटने की तारीख बढ़ती चली गई। सीएम जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, संगठन मंत्री पवन राणा और पूर्व प्रदेश प्रभारी मंगल पांडे जैसे नेता लगातार बागियों को मनाने में जुटे थे, लेकिन नड्डा ने कमान खुद थाम ली। शाम 3 बजे से शिमला के स्टेट गेस्ट हाउस पीटर हॉप में इन चारों नेताओं के साथ बागियों पर अंतिम अस्त्र की रणनीति बनाने में जुट गए। बैठक में कुल्लू सदर सीट से बागी होकर निर्दलीय उतरने वाले महेश्वर को भी बुलाया गया, जिनका टिकट काटकर आखिरी वक्त में नरोत्तम ठाकुर को दे दिया गया। मेरे सामने कुछ बातें की है, अध्यक्ष जी से भी बात हुई है, अपने प्रभारी जी से भी हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हुई है। प्रयास करूंगा, लोगों को मनाऊंगा, कहां तक हम मदद कर सकते हैं इसको, तो इतनी बात हुई है। महेश्वर को मनाने से पहले सीएम जयराम ठाकुर ने खुद मंडी जाकर वहां की अलग अलग सीटों से खड़े बागियों को मनाने की कोशिश की। जरा देखिए कि बीजेपी के कितने बागी किन सीटों से निर्दलीय उतरकर पार्टी उम्मीदवार के लिए मुसीबत बन गए हैं। मंडी में बीजेपी ने अनिल शर्मा को उम्मीदवार बनाया तो प्रदेश बीजेपी के चुनाव प्रचार प्रसार समिति के संयोजक प्रवीण शर्मा बागी होकर निर्दलीय उतर गए। किन्नौर से बीजेपी ने सूरत नेगी को उतारा तो पूर्व विधायक तेजवंत नेगी निर्दलीय उतर गए। बंजार में बीजेपी ने सुरेंद्र शौरी को उम्मीदवार बनाया तो बीजेपी नेता महेश्वर सिंह के बेटे हितेश्वर सिंह वहां से निर्दलीय खड़े हो गए। वहीं एचपीएमसी के उपाध्यक्ष रहे बीजेपी के बड़े नेता राम सिंह भी कुल्लू से निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। धर्मशाला में भी बीजेपी के दो बागी उम्मीदवार हैं, एक वीपी नहरिया तो दूसरे अनिल चौधरी। देहरा में पार्टी ने यहां से रमेश धवाला को उम्मीदवार बनाया तो कुछ महीने पहले बीजेपी में आए निर्दलीय विधायक होशियार सिंह फिर से निर्दलीय उतर गए हैं। बिलासपुर में बीजेपी उम्मीदवार त्रिलोक जमवाल के लिए बागी सुभाष शर्मा मुसीबत बन गए हैं तो नालागढ़ में पूर्व विधायक के एल ठाकुर भी टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय मैदान में उतर चुके हैं। वहीं भरमौर में बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर जनक राज के सामने बागी उम्मीदवार जियालाल मुसीबत बन गए हैं। बड़ी बात यह है कि बीजेपी के ज्यादातर बागी या तो विधायक या पूर्व विधायक और प्रदेश बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं, जिनका अपने अपने क्षेत्र में अच्छा खासा जनाधार है, मगर बीजेपी को उम्मीद है कि एक बागी 29 तारीख तक मान जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हिमाचल प्रदेश।